महापर्व छठ का कल से आगाज़ हो जाएगा। नहाय खाए के साथ इस महापर्व का आगाज़ होगा और जिसको लेकर अगर हम बात करें तो पूरे भारतवर्ष में अलग तरीके से उल्लास देखने को मिलता है। बिहारियों का ये खास पर्व कहा जाता है, लेकिन अब ना सिर्फ बिहार में बल्कि भारत में और अब तो कई अलग अलग देशों में भी जो है छठ को काफ़ी महत्ता से लोग जो है इसे मनाते हैं। फिलहाल हम कोयलांचल की बात करें तो कोयलांचल के बाज़ारों में अब छठ का माहौल देखने को मिल रहा है। पूरे बाजार में हर तरफ सूप दौरे देखने को मिल रहे हैं, फल देखने को मिल रहे हैं, सब्जियां देखने को मिल रही हैं। फिलहाल आइए हम हटिया में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग जो हैं जो श्रद्धालु हैं अपने घर के सामान की खरीदारी करने यहाँ पर दौरा सूप लेने के लिए पहुँचे हुए हैं। आइए हम इन लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या महत्ता है सूप और दौरा के पीछे, क्या महत्ता होती है, किस प्रकार से छठ में पवित्रता को ध्यान में रखा जाता है। बिहार में छठ पर्व हम लोग के बहुत फेमस है। सबसे दीनानाथ का पर्व बहुत बड़ा माना गया है। ये सबसे बड़ा पर्व बिहार में, इससे बड़ा पर्व दीनानाथ के पर्व से ज़्यादा कोई पर्व नहीं होता है। हम 32 साल से कर रहे हैं। कभी बीच इस साल नहीं कर रहे हैं, इस साल तो करवा रहे हैं, कुछ घर में ऐसा हो गया है। और सूप दीनानाथ का सूप सबसे भारी सूप तो मेन है। कोई चांदी का, कोई सूप सोना का, इसको प्रभु दीनानाथ देते हैं। सोनों को सूप चाहता है और चांदी का भी चाहता है। हम लोग पित्तर का रखे हुए हैं, बाकी बांस का लेके चढ़ाएंगे। बताइए आप कितने वर्षों से छठ? हम 18 साल से कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि छठ में सभी परिवार के जो लोग हैं वो आते हैं मिलजुल के एक साथ। हाँ, वो ज़्यादा बेटर होता है ना, इसीलिए। कितने दिनों पहले से तैयारी की जाती है छठ को लेकर? मतलब हमको लगता है 15-20 दिन से, बाकी ज़्यादा दिवाली से इसका ज़्यादा महत्व है। छठ में बाजार में भीड़ होता है, क्या क्या जो मेन चीज़ें हैं जो छठ में ज़रूरत पड़ती है? जैसे कि हमने देखा कि आप सूप दौरा भी खरीद रहे हैं, इसके क्या महत्व? देखिए अपना अपना अलग अलग मतलब ये है। किसी के यहाँ हाथी पे कोसी लगता है, किसी यहाँ बिना कोसी का होता है, केवल सूप ही दौरा लगता है। तो इसीलिए हाँ अलग अलग नियम होता है। आप बताइए कि छठ में महिलाएं जो हैं, पुरुष भी छठ करते हैं और जो छठ नहीं करते हैं, कहा जाता है कि जो नहीं भी करते उनके पूरे घर वाले इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि पूरे घर के लोग जो हैं वो छठ में शामिल होते हैं। तो आप लोगों की क्या भूमिका रहती है जब घर में कोई महिला छठ करती है? तो महिला जो छठ करती है तो मर्द लोग भी इसका हेल्प करती है, सब कुछ करता रहता है। यही सब बात काम है। छठ में बहुत बड़ा पर्व है ना, सब मिलजुल के काम करने पर तब होता है छठ। बहुत बड़ा पर्व छठ। तो छठ नहीं होगा अकेला का नहीं, क्योंकि 3 दिन का होता है ना, और इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है। एक गलती शुरू हो जाता है, मैंने एक गलती मैंने तुरंत इसका परिणाम मिलता है, इसीलिए आदमी डरता है। आपसे जानना चाहिए आपके घर में छठ कौन करता है? मैं करती हूँ। कितने वर्षों से कर रही मैं 2007 से कर रही हूँ, लगातार अभी तक कर रही हूँ। पहले मेरी सासू मदर इन लॉ करती थी, अब मैं उनके बाद 2007 से मैं कर रही हूँ। क्या-क्या तैयारियां होती हैं छठ के लिए? छठ में तो मेन है घर की पूरी सफाई होती है। उसके बाद आपको सूप है, दौरा है, मिट्टी के सामान, दिया बत्ती, ये सब चीज़ है। शुद्धता मतलब इसमें रहे वो कम ही है। ये नियम का पर्व है, ये नियम का पर्व है। पूरे परिवार के लोग जो जहाँ रहते हैं, कोशिश सबकी यही रहती है कि हम लोग भाई इकट्ठा होएं। ये बहुत बड़ा पर्व है, ये बाबा का बहुत बड़ा पर्व है। नहीं आ पा रहे हैं, बहुत वो बहुत उदास मिस करते हैं, जो नहीं आ पाते हैं, हैं। जिनको छुट्टी नहीं पड़ती है तो उनको बहुत वो मिस करते हैं वहाँ से। ये बिहार का तो सबसे महत्वपूर्ण बहुत पर्व है। बड़ा पर्व है। और ये तो अभी बिहारी जहाँ भी हैं, जहाँ देश विदेश वहीं सब पे जगह। छठ, हाँ सब लोग छठ मनाते हैं, जो जहाँ रहते हैं वहीं। ये बहुत बड़ी पर्व है ये, और इसमें बहुत शक्ति है। हम लोग तो बहुत पुराने हैं, पापा लोग थे तब से, अब कितना बताएंगे, बहुत बरस हो गया हम लोग का। तो छोटे छोटे थे तब से हो रहा। दिवाली के तुरंत बाद ही आप लोग इसकी तैयारी कर लेते हैं? हाँ, ये तो पहले से हम लोग रहता, दिवाली का सामान हटता तो ये लग जाता हम लोग का। कितने सालों से आप छठ करती आ रही हैं? हम 23 साल से कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। क्या तैयारी होती है? घर के कौन कौन से लोग जुड़ते हैं छठ? बहुत सारी तैयारी है और बहुत रिश्तेदार लोग जुट जाते हैं। छठ ये कहा जाता है कि पवित्रता का पर्व है और काफ़ी मेहनत भी लगता है छठ करने। वो तो है। क्या क्या मेन छठी मैया को क्या क्या चीज़ें चढ़ती हैं खास करके, किसकी महत्ता रहती है? ज़्यादा नारियल, नींबू, केला, ये सब ही। सारे हाँ, सारे फल, बहुत कुछ सूखा फल भी रहते हैं। कम से 85 से। हाँ, यहाँ पर 85 दुकान है, लगा रहे हैं और सूप बेच रहे हैं, दौरा बेच रहे हैं, डाला बेच रहे हैं सब। और कस्टमर सब शोभा डिस्पोजल के नाम से हम लोग का आता है यहाँ पर और लेके जाता है। विश्वास भी है, हम सब सामान बढ़िया बढ़िया देते हैं।
जानते हैं सब बढ़िया हम लोग। बाजार में क्या रेट सबसे कम और क्या रेट? छोटा सूप देखिए हम लोग जो अधिकतर 9 बंधन का सूप मंगाते हैं, काहे कि 9 बंधन का महत्व तो बेसी होता है। तो 9 बंधन का सूप, 11 बंधन का सूप और एक तो लंबा सूप, सब 9 बंधन। कुछ भागलपुर से भी मंगाते हैं 11 बंधन का सूप। तो ये अभी 50 रुपये ये वाला है, ये बड़ा वाला 70 रुपया, भागलपुर वाला 70 रुपये में बेच रहे हैं। अलग अलग रेट है, हाँ रेंज है। छोटा सूप 40 रुपये 50 रुपये में, छोटा मोनी डाला है 450 रुपया है, 500 रुपया है, 300 रुपया, जैसा ऐसा है। सब महीन बनावट का है, मोटा बनावट कम रेट का लीजिएगा तो उसमें 250-300 का है। सब सूप लेते हैं और उसमें इधर हाथी कोसी सब बेचते हैं, सब डिस्पोजल के सामान में कुछ बेचते हैं। मतलब बढ़ती लोग का सब सामान देते हैं कि जो सूप लेते हैं, दौरा ले जाइए, सब ले जाइए बस। हाँ सारे सामान हम रखते हैं। अब पहले अब पहले से हम लोग देते हैं, लेकिन देखिए भीड़ के टाइम में ले नहीं पाइएगा, पहले ही से लेके चल जाए। सब हम लोग बोल के देते हैं। हाँ और उसके बाद शादी ब्याह के दिन में तो फिर अबे करते हैं सब सब देते हैं, समझे ना। ठीक तो बिल्कुल आपने सुना कि छठ एक ऐसा पर्व होता है कि बिहारी जहाँ भी रहते हैं वहीं पर छठ मनाते हैं। लोग जो बच्चे बाहर रहते हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो स्पेशली अपनी छुट्टियाँ बचा कर रहते हैं छठ में घर आने के लिए। घर नहीं आ पाते हैं तो उदास हो जाते हैं। छठ एक ऐसा पावन पर्व है जिसमें महीनों पहले से तैयारियाँ चलती हैं। घर में पवित्रता जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। पूरे परिवार के लोग एक साथ मिलकर इसकी तैयारी करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो सालों साल से, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल, 35 साल, ऐसे करके लोग जो है वो आस्था के इस महापर्व को करते आ रहे हैं छठ व्रती के साथ। उनका जो पूरा परिवार है वो भी उतने ही उल्लास के साथ इसमें शामिल होते हैं। बाजार में हम देख सकते हैं कि अलग रौनक देखने को मिल रही है। सूप दौरे मिल रहे हैं, कोसी के लिए अलग अलग जो दिए हैं, इसके अलावा हाथी देखने को मिल रहे हैं। पवित्रता को ध्यान में रखकर जितने भी मिट्टी के जो सामान है वो मिल रहे हैं, क्योंकि लोग खरना के दिन जो है वो खीर रोटी खिलाते हैं, तो उसको लेकर घर में डिस्पोजल्स की डिमांड रहती है, तो वो भी पूरे मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम फलों की बात करें तो फलों की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हाई इस बार देखने को मिल रही है। मार्केट में हर तरफ हमें छठ का माहौल देखने को मिल रहा है और ये पूरा माहौल जो है वो काफ़ी पावन देखने को मिल रहा है। अब हम लगातार इस तरह की तमाम अपडेट्स वहाँ तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।